28 जुलाई 2022 प्रशांत जैन, जो कई वर्षों से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से जुड़े हुए थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और उनकी जगह टेक ओवर किया रोशी जैन ने 29 जुलाई 2022 को। जब से ये चेंज ऑफ गार्ड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में हुआ है, ये चर्चा आम हो गई है कि क्या चेंज ऑफ गार्ड होने से क्या इस फंड के परफॉर्मेंस में कोई चेंज आएगा, कोई वेरिएशन आएगा। हालांकि रोशी जैन भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कोई नई एंटिटी नहीं है। इनका 16 साल का एक्सपीरियंस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ एज एनालिस्ट था। 2021 में उन्होंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया और 29 जुलाई 2022 को उन्होंने फंड मैनेजर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को टेक ओवर किया। जब से इन्होंने ज्वाइन की टेक ओवर किया, चेंज ऑफ गार्ड हुआ, तब से एक आम चर्चा होने लगी कि क्या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में के परफॉर्मेंस में कोई चेंज होगा। बिकॉज पिछले कई सालों जब से ये इंसेप्शन हुआ था, प्रशांत जैन ही फंड मैनेजर थे और उनके लीडरशिप में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या आगे कोई चेंज होगा। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जानकार लोगों का ये भी कहना है इसमें परिवर्तन होने का गुंजाइश कम है, क्योंकि रोशी जैन और प्रशांत जैन दोनों का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट स्टाइल करीब करीब एक ही है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे। रोशी जैन को चार्ज लिए हुए करीब 10 महीने हो गए। हम देखेंगे पिछले 10 महीने में क्या इसमें कोई कंसिडरेबल चेंज हुआ है इस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में, और आइदर यस और नो जो भी हुआ हो कि आगे इसकी क्या संभावनाएं दिखती हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस एनालिसिस में हमने जुलाई 2022, जबकि प्रशांत जैन ने एज ए फंड मैनेजर रिजाइन किया था और रोशी जैन ने इस फंड के फंड मैनेजर पे ज्वाइन किया था, तो जुलाई 2022 की स्थिति की तुलना हम करेंगे अप्रैल 2023 की स्थिति की तुलना से, और इसका कंपैरिजन हमने 3 पॉइंट्स पे किया है, दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस और रिटर्न एनालिसिस। और इस एनालिसिस करने के बाद अंत में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भविष्य में इस फंड में क्या संभावनाएं दिखाई पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। पोर्टफोलियो एनालिसिस हमने जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 की तुलना की है इक्विटी, जिसमें कि हम देखते हैं कि 95.54% जुलाई 2022 में था, जो थोड़ा सा स्लाइटली कम होकर 93.93% अप्रैल 2023 में हो गया। जायंट और लार्ज कैप ये 78.49 से बढ़ के 83.97, दैट इज ऑलमोस्ट 84%, मतलब 5.5% के आसपास इसमें इंक्रीज हो गया। मिड कैप 11.5 से कम होके ऑलमोस्ट 6.5%, मतलब 5% इसमें कम हो गया। स्मॉल कैप भी करीब 2% के आसपास कम हो गया। और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो जुलाई 2022 में 54 थे, ये अप्रैल 2023 में कम होके 50 रह गए। अब देखते हैं इसके अगले पोर्टफोलियो के अगले पार्ट की। इसमें हम देखते हैं जुलाई 2005 में डिफरेंट सेक्टर्स, टॉप 5 सेक्टर्स में जुलाई 2022 में इट वाज 59.93 एसेट्स थे, जबकि अप्रैल 2023 में ये 60.97% एसेट थे। और उसमें से बैंकिंग फाइनेंस में 34.8%, आईटी में 9.79%, पावर सेक्टर में इट वाज 5.49% और कंस्ट्रक्शन में 5.28% और एरोस्पेस में 4.49% थे। तो ये टॉप 5 सेक्टर थे जिसमें इनका होल्डिंग थी। और इसकी तुलना यदि अप्रैल 2023 के से करें तो टॉप 5 सेक्टर्स में 60% से ये ऑलमोस्ट करीब 1% के आसपास 61% हुआ है। कोई अधिक का चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंस में 34.88 से 33.29% ही हुआ है। आईटी में थोड़ा सा बढ़ गया 9.79% से 10.65%। पावर ऑलमोस्ट वही है। कंस्ट्रक्शन में कम हुए हैं, 3.34% हुए हैं फ्रॉम 5.28%। और एरोस्पेस में इट इज 4.49%, जो कि अप्रैल 2023 में ये बढ़ के 6.04% हो गया। और यदि टॉप 5 की बात करें तो जुलाई
22 में बैंकिंग फाइनेंस फर्स्ट पे थे, आईटी सेकंड पे थे, पावर थर्ड पे थे, कंस्ट्रक्शन फोर्थ पे थे और एरोस्पेस फिफ्थ पोजीशन पे थे। यदि हम बात करें साइज ऑफ एसेट होल्डिंग के बेसिस पर, और अप्रैल 2023 में बैंकिंग फाइनेंस जो 1 जुलाई 2022 में था वही अप्रैल 2023 में है। आईटी आईटी भी सेकंड पोजीशन पे तो थोड़ा सा बढ़ा है, करीब 1% के आसपास सेकंड पोजीशन पे, लेकिन पावर सेक्टर जो यहाँ थर्ड पोजीशन पे था, पावर सेक्टर थर्ड पोजीशन पे था, जो अप्रैल 2023 में ये फिफ्थ पोजीशन पे आ गया। हालांकि एसेट वाइज 5.49 से 5.03% का ही थोड़ा सा चेंज हुआ है। कंस्ट्रक्शन जो कि 5.28% थे वो कम होकर 3.34%, जो कि 6th पोजीशन मींस आउट ऑफ 5 पोजीशन के बाहर थे। और एरोस्पेस जो 5th पोजीशन पे थे यहाँ 3 पोजीशन पे आ गए। और फार्मा सेक्टर जो जुलाई 2000 में टॉप 5 सेक्टर में नहीं थे, वो अप्रैल 2023 में कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करके फार्मा सेक्टर 4th पोजीशन पे आ गए हैं। अब बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की। रिस्क एनालिसिस में हमने 4 पैरामीटर लिया हुआ है: स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्पे और पीटीओ। पीटीओ मींस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। और जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 की तुलना करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 7.091% से कम होकर 4.972% हो गया। बीटा करीब करीब 1.04 से 1.02 करीब करीब उतना ही है। शार्पे रेशियो ये करीब 2 गुने से अधिक बढ़ गए, 0.165% से 0.36%। हालांकि आइसोलेशन में यदि हम शार्पे रेशियो देखें, ये बहुत अच्छा शार्पे रेशियो नहीं है, लेकिन यदि हम कंपेयर करते हैं जुलाई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 की, तो लगता है कि ये डबल हो गया। और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो कि जुलाई 2022 में 23.68% था, जो अप्रैल 2023 में ये बढ़ के 40.94% हो गया। फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो रेशियो और रिस्क एनालिसिस के बीटा, शार्पे, शॉर्टिनो और अल्फा और सारे बहुत पैरामीटर्स, इसके बारे में यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, और पोर्टफोलियो टर्नओवर के लिए एक अलग वीडियो है और रिस्क एनालिसिस के लिए अलग वीडियो है, वो देख के आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न एनालिसिस की। और ये बता दूं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ये जो भी पैरामीटर्स हैं रिस्क एनालिसिस के, ये 3 इयर्स के हिसाब से कंप्यूट किया गया है, एंडिंग जुलाई 2022 और अप्रैल 2023। इसका मतलब अप्रैल 2023 का जो भी फिगर है ये पिछले 3 साल के हिसाब से कंप्यूट किया गया है, और जुलाई 2022 का जो भी फिगर था वो जुलाई 2022 के पिछले 3 ईयर के बेसिस पे कंप्यूट किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एनएवी बेसिस। ये ध्यान रखें, आपने नॉर्मल कोर्स में यदि आप रिस्क एनालिसिस करते हैं तो वो करंट 1 ईयर का दिखाता है, लेकिन यहां हमने लिया है लास्ट 3 ईयर्स का, सो दैट कि बेटर जजमेंट हम कर सके। अब बात करते हैं रिटर्न एनालिसिस की। रिटर्न एनालिसिस में हमने देखा 1 अगस्त 2021 से 31/7/22 तक, 1 अगस्त 2021 से 31/7/22 तक, मतलब जब प्रशांत जैन ने रिजाइन किया था, उसके पिछले 1 साल में XIRR इट वॉज 15.98%, जबकि 1/8/2022 से लेकर 29/5/2023 करीब करीब पिछले 10 महीने में XIRR जो रोशी जैन के पीरियड का XIRR है, इट इज 15.08%। और यदि हम बात करें पूरे 2022 का और 2023 के 5 महीने के रिटर्न का, तो हम देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप में मींस दिस फंड में 2022 का एनुअल रिटर्न इट वाज 19.09%, जबकि 2023 में पिछले 5 महीने का रिटर्न 3.81% है। और निफ्टी 500 TRI जो कि इनका बेंचमार्क है 2022 में इट वाज 1.89%, जबकि अभी ये बढ़ के 4.25% हो गया है। अब बारी एनालिसिस और निर्णय लेने की। सबसे पहले हम रिटर्न एनालिसिस की बातें करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रशांत जैन का पिछला 1 साल और रोशी जैन का पिछला 10 महीना की यदि XIRR की यदि बातें करें तो 5.98% से थोड़ा सा कम हुआ है, करीब 0.9% के आसपास। और यदि एनुअल रिटर्न की यदि बातें करते हैं
हम देखते और उसकी आपस में कंपैरिजन करते हैं बेंचमार्क से, तो देखते 2022 में देखता हूं 9.09 इनका फंड का एनुअल रिटर्न था, जबकि उनके निफ्टी जो बेंचमार्क उनका निफ्टी 500 टीआरआई का 1.89% था। इसका मतलब फंड ने जो आउट परफॉर्म किया था अराउंड 9 टाइम्स किया था, जबकि 2023 में फंड ने का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 महीने का ये 3.81% है, और निफ्टी जो बेंचमार्क है इनके निफ्टी 500 टीआरआई इनका 4.25% है। इसका मतलब इवन फंड जो है इसको इसके बराबर परफॉर्म नहीं कर सका, रेदर यू कैन से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। अब दूसरा एंगल से देखें कि निफ्टी जो बेंचमार्क है 1.89 से बढ़ के 4.25 हो गया, ऑलमोस्ट डबल, जबकि फंड का जो रिटर्न था 9.09% से कम होकर 3.89% हो गया। इससे लगता है कि एनुअल अभी तक पिछले 5 महीने का रिटर्न जो है इट्स नॉट इंप्रेसिव, रेदर यू कैन से दैट ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रिटर्न इसमें कम हुआ है, हालांकि 5 महीने का और 12 महीने के एनुअल रिटर्न से हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न के फ्रंट पे हमें लगता है थोड़ी सी कमजोरी आई है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में देखा हमने इक्विटी का जो परसेंटेज था वो ऑलमोस्ट बराबर था, 1-8% का डिफरेंस था। हालांकि रोसी जैन के टाइम में लार्ज एंड जायंट कैप का जो परसेंटेज था वो बढ़ गया था, और मिड कैप स्मॉल कैप का परसेंटेज कम हो गया था। इससे लगता है कि थोड़ा सा इनके पीरियड में थोड़ा सा कंजर्वेटिवनेस अधिक आई है। नंबर ऑफ स्टॉक की संख्या भी 54 से 50 हो गई है, ये भी कंजर्वेटिवनेस को दिखाता है। और इस सेक्टर वाइज की यदि बात करें तो इसमें कोई विशेष चेंज नहीं हुआ है, केवल टॉप 5 में इस बार कंस्ट्रक्शन को छोड़ के कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर दिया फार्मा सेक्टर ने। लास्ट ईयर टॉप 5 में फार्मा सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं है, रेदर उसके जगह पे फार्मा सेक्टर आ गया है। और यदि रिस्क एनालिसिस के फ्रंट पे बात करें तो हम देखते हैं, हमने देखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 7.01 से कम होकर 4.972% हो गया है। और बता दूं ये जो रिस्क एनालिसिस के पैरामीटर्स हैं ये पिछले 3 साल के बेसिस पर कंप्यूट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एनएवी। सो ये कैलकुलेशन बहुत हद तक ये एक्चुअल फंड का रिफ्लेक्ट करता है सिचुएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो गया, 4.972% हो गया, काफी कम हो गया है। इसका मतलब जो वोलेटिलिटी रेंज है रोसी जैन के टाइम में थोड़ा सा कम हुआ है। पोर्टफोलियो टर्नओवर 23.68% से बढ़कर ये 40.94 अराउंड 41% के आसपास हो गया है। इसका मतलब 90% के आसपास पोर्टफोलियो टर्नओवर बढ़ गया। इसका मतलब जो प्रशांत जैन का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थी बाय एंड होल्ड तो यहां भी है, लेकिन जो होल्ड है ये रोसी जैन के टाइम में थोड़ा सा कम होल्ड है, बिकॉज पीटीओ जो है इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 23.68% टू अराउंड 41%। और अंत में जब हम निर्णय लेने की बात करें तो हमें लगता है कि अभी तक पिछले 10 महीने में रोसी जैन के पीरियड में फंड ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इसमें अंडर परफॉर्मेंस की पूरी गुंजाइश है, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि डिसरप्ट होता है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवरी भी डिसरप्ट होगी। यदि ऐसा होता है तो इसमें पूरी संभावनाएं हैं कि इसमें अंडर परफॉर्मेंस या थोड़ा सा रिटर्न में कमी आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अभी तक परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिख रही है यदि पिछले 10 महीने का कंपैरिजन करें प्रशांत जैन के पीरियड के टाइम से, लेकिन इसमें अंडर परफॉर्मेंस की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि यदि इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसरप्ट होता है जिसके कारण कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवरी भी डिसरप्ट होगी, क्योंकि फंड का जो एक्सपोजर है वो बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, रियल एस्टेट में है, और यदि ऐसा होता है अंडर परफॉर्मेंस की पूरी संभावना है। अदरवाइज और यू कैन से एल्स इसके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पिछला प्रशांत जैन का रिकॉर्ड था वही रिकॉर्ड कंटिन्यू करेगा, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या आने वाले समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर में हिंदुस्तान में कमी आती है या कमी नहीं आती। यदि कमी नहीं आएगी परफॉर्मेंस ये बरकरार रहेगा, यदि कमी आएगी
अंडर परफॉर्मेंस की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सिर्फ